अस्सलाम वालेकुम। असल मुद्दा जो है वो ये है कि आज तक हम पे कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम नहीं लगा था ये 15 साल में। नहीं हम पर अजीज भाई मेरे साथ में 2 बार रहे, हफीजा नाइक ये तीसरी बार है, जफर भाई भी साथ में है। तो ये हमारे ऊपर कभी इस तरह का भ्रष्टाचार का कम से कम कोई आरोप नहीं लगाया है। पहली बार जो है कुछ लोगों ने, जैसा एमआईएम के जो अध्यक्ष है और वो पूरा उनका एक ग्रुप है, जावेद भाई हमारे सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो है माहिती अधिकार के अंदर ये सारी चीज़ें पेपर कॉरपोरेशन से लेके आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक, लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाए कि वार्ड 30 में, ये प्रभाग नंबर 30 में ये नगर सेवकों ने बहुत बड़ा घपला किए है। इन्होंने 2 बार 29 लाख रुपया लेकर जगह पर कोई काम नहीं किए और वो पूरा पैसा इन्होंने मिल बांट के खा गए, जिसके अंदर जो है बहुत ही अच्छे लोग जो है हमारे मस्जिद ट्रस्ट के, कब्रस्तान ट्रस्ट के, उन लोगों को भी उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार में हमारे साथ में खींच लिया है। ऐसा उनका आरोप है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी है और हमने जो वो पैसा खा गए। पब्लिक को ये बता रहे कि सबूत के साथ आए हम। हाँ, पब्लिक को ये बता रहे कि हम सबूत के साथ में आए, ये देख यानी ये माहिती का अधिकार जो क्या बोलेंगे इसको, आरटीआई के अंदर ये सारी चीजें लेके आए। ठीक है, लोगों को बताए उन्होंने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी मालूम, उनको तो कुछ पता नहीं है और मेरे ख्याल से नजरें भी उनकी बहुत कमजोर है, या कम से कम पढ़ ही लेते तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करते। जैसे कि और मामलात में कई सालों से सुन रहे, सिर्फ चीख पुकार कर रहे हैं, कोई एविडेंस लेके आज तक अवाम के सामने आई नहीं। इसमें भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार। अरे भाई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का आपको हक है, आपको राइट दिया है, उसके अंदर जाके सही सही मालूमात लेकर उसका अध्ययन करें, उसको पढ़े समझे, उसके बाद में लोगों तक आए। मगर ये नदी दो वाला काम करते हैं कि कोई चीज मिल गई, जैसा कहते हैं कि कौवा कान ले गए, बस उसके पीछे भागते रहते हैं। और अब इससे अंदाजा लगा, मैं खास करके लोगों से कहूँगा कि किन लोगों को आप लोग नेता और क्या क्या मानते हैं। वो बहुत सारी बातें कहने की, मगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग किस तरह से आप लोगों को वरगला रहे, सालों हो गए। अपने दिल की बात जो है वो भी मैं कहना चाहूँगा। जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाए तो मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ कि सारे भ्रष्टाचार के मामले जो है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये एक मुद्दे पर, ये सारे जो है अवाम के सामने अगर ये एक मुद्दा आता है तो अवाम ही फैसला करेंगे कि ये किस तरह से हमको वरगला रहे हैं, किस तरह से लोगों के खिलाफ, जिनका भ्रष्टाचार और जिनका कोई संबंध नहीं कभी आया 18 सालों में, 15 सालों में, उन लोगों के ऊपर ये किस तरह से इल्जाम लगाते हैं। आप सिर्फ फर्ज कर लीजिए कि जब ये बात ऐसी है तो इनके सारे इल्जाम का क्या हाल है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्होंने जो पेपर लाए, जिनसे ले आए उसी ऑफिस से हम लोग भी लाए। अच्छा, तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर अगर ये इसमें दिखेगा तो बताइए, पूरे मामले को जो है इन्होंने व्हाइटनर लगा के, हाँ, दरगाह का जिक्र तो किए, वो रहने दिए, कब्रस्तान का, भाई ये कब्रस्तान का मामला है और कब्रस्तान, वो आगे नहीं पढ़ रहे कि कब्रस्तान लगत, यानी कब्रस्तान को लगकर, और उसके बाद में जो नीचे का जो पैराग्राफ है उन्होंने पूरा काट लिया व्हाइटनर लगा के। वो आप लोगों को भी वही दिया है, आप खुद देख लीजिए, उसका मुआवजा कीजिए कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो सर ये व्हाइट ओरिजिनल जो मेरे पास है, प्रभाग क्रमांक 30 अ मधील कौसा सुन्नी कब्रस्तान लगत तन्वर नगर परिसरात सीसी पायवट करने। अब आप बताइए मुझे कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। पूरा अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है। इन्होंने सिर्फ कब्रस्तान के मामले को रख के, कब्रस्तान के नाम को रख के पूरा आधा सेंटेंस इन्होंने काट दिए। देखो भाई, थोड़ा जज्बाती हूँ और ये ऐसा इल्ज़ाम है कि जो हम चारों पे लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि इशू है कब्रिस्तान का। तो पहले तो आप लोग से माफ़ी चाहूँगा, अगर कुछ उल्टा बोल दूंगा आप लोग को तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, अपना बड़ा भाई छोटा भाई। हमने नहीं लगाया ना इल्ज़ाम, हमने नहीं लगाया नहीं, आपकी मैं सिर्फ
इतना बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपको उन्होंने ये कॉपी दिखाया जो उनकी तरफ से था और इसी पे हम पे हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया। तो उस टाइम पे अगर ये व्हाइटनर देख के किसी ने भी सवाल कर लिया होता कि भाई ये व्हाइटनर क्यों लगाए, और व्हाइटनर में जो है ना उनका झूठ छुप नहीं रहा है, पूरा व्हाइटनर के बिगेर जितना लिखा हुआ है वो देखो, प्रभाग क्रमांक 30 मदिल कौसा सुन्नी कब्रस्तान लगत, यानी इतनी मराठी तो हर किसी को समझता होगा कि लगत का मतलब है कि लग कर, करीब करीब, बाजू में, हाँ। आगे पीछे, इसका मतलब ये होता है मराठी में, समझे ना। तो बाकी का उन्होंने व्हाइटनर लगा दिया। और ये जो है ना, ये प्रभाग सुधारना निधि का, प्रभाग समिति का अहवाल है, जो हमको पैसे मिलते हैं प्रभाग सुधारना के, ये उसका रजिस्टर है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 2018 30 का हसीना अब्दुल अजीज बाटा, प्रभाग सुधारना निधि 30 लाख, समझे। और ये फंड नंबर है 5। पहले फंड हमने दिया 5 लाख रुपए का कोई एक काम के लिए, फिर दिया 5 लाख रुपए का कोई एक काम के लिए, फिर 5 लाख रुपए का, फिर 5 लाख रुपए का, ऐसा हमारा टोटल जो है ना यहाँ बढ़ता गया। 5 लाख पहले आया, फिर 5, तो यहाँ 10 लिखा है। ये देखिए, मैं जो बोल रहा जरा गौर से सुनिए ताकि आप जिनको दिखाएंगे वो लोग को भी समझ सके। तो ये 5-5 लाख जो लगा है वो कब्रिस्तान के आसपास में ही लगा? नहीं, ये हमारे प्रभाग सुधारना निधि है, हम पूरे प्रभाग में कहीं भी लगा सकते हैं। 30 लाख रुपए हमको उस साल आए थे, सन 2018 में, 17-18 में, समझे ना। तो पहले 5 को दूसरे 5 के साथ में मिला के टोटल लिखा गया 10 लाख। फिर तीसरी फाइल थी 5 लाख की, तो टोटल लिखा गया 15 लाख। फिर चौथी फाइल थी 5 लाख की, टोटल लिखा गया 20 लाख। और ये 5वीं फाइल है 9,99,700 की, और टोटल हुआ है 29,99,700। हमको फंड नाम के लिए नाम है ये, आप लोग को और लोगों को वर्गलाने के लिए इन्होंने व्हाइटनर लगाया यहाँ पे। ये ओरिजिनल कॉपी है, समझे ना, जिसमें लिखा हुआ है प्रभाग क्रमांक 30 मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तान लगत। यहाँ तक कि आपको दिखाया गया, लोगों को दिखाया गया। उसके आगे लिखा है तनवर नगर परिसरात सीसी पाइवट करने। ये काम हमने पैराग्राफ काट दिया। हाँ, ये पैराग्राफ इन्होंने काट दिया। और ये काम था 9,99,700 रुपए का। ये काम हमने किया था वो पाकीजा टावर से लेके रोड तक का पूरा जो रोड है उसको हमने पीसीसी किया था, यानी कंक्रीट का रोड उनके गेट तक के किया था, मेन रोड से वहां तक के, समझे ना। अब ये 29,99,700 हो गया पूरा टोटल। हमको फंड आया था 30 लाख का, ये उसका टोटल अकाउंट है, ये अकाउंट रजिस्टर है प्रभाग समिति का, समझे ना। तो हमने जो उस साल खर्चा किया, जो हमको फंड आया था, वो फंड का डिटेल है। और आप लोगों को इन्होंने खाली ये ऊपर की लाइन दिखाया, वही लाइन को मैच करते हुए यहाँ लिखा है 29,99,700 आप लोग को बोल दिया। और फिर माजरत के साथ बोलूंगा कि आप लोगों ने ये देखा नहीं कि ऊपर से क्या आ रहा है ना। अगर ये सवाल करते हुए ठीक है, ये फाइल नंबर 5 है, 29 लाख यहाँ पे, तो 20 लाख का है, 15 लाख का है, 10 लाख का है, 5 लाख का है। ये अगर आप पूछ लिए होते ना तो वहीं पे उसके पसीने छूट जाते, क्योंकि जो एक तो वो है इतनी फिक्र से माहिती निकाला है, उसको उस टाइम पे फिक्र नहीं हुई जब उसने किसी मासूम बच्ची के ऊपर गोली चलाया। दूसरा है मोबाइल चोरों का सरदार, समझे ना। ऐसे लोग अभी हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे भ्रष्टाचार। कौन है मासूम बच्ची पर गोली चलाने वाला? तो जो भी है, आप लोग ज्यादा समझदार है, आप लोग ये बात को समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ। ये अभी और ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात बोली अजीज भाई आपने, मोबाइल चोरों का सरदार। जो कौन है? उतने लोगों में जितने लोग खड़े थे हमारे खिलाफ, उनमें ये 2 कैरेक्टर मौजूद थे। और मेरी बात सुनिए, ये आप लोगों के जरिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्होंने जो है ना, सरकारी पेपर है, थाने महानगर पालिका भी सरकारी संस्था है, समझे ना। उस पेपर में इन्होंने खोड़ा खाड़ी किया है और हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश किया है। अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और इसके ऊपर एफआईआर करने की पूरी तरह से मांग नहीं करेंगे, करने तक के वहां से उठेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है फिजिकल। गवाह तो आप है, आपको वही से। और आप लोग से बड़ा शाहिद कौन है? आप लोग के पास भी ये डॉक्यूमेंट है, उनकी दी हुई कॉपी है, हमारी दी हुई कॉपी का सवाल किया और मैं शहर के हक पे जवाब दूंगा। इसमें अगर किसी पार्टी वाले को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ, है ना। नहीं, पार्टी वाले भी हम लोग में से मौजूद है ना, तो माफी चाहता हूँ उसके लिए भाई। पहली बात तो ये कि 19 में बंद होने की वजह एकदम जेन्युइन थी, क्योंकि तब जो है जब भी बॉडी डिस्पोज नहीं हो पा रही थी, 2 फावड़ा मारते ही बदबू आ रही थी, उसको उस मजबूरी में बंद कर दिया गया। ऐसे तैसे हालात में एक नया कब्रिस्तान शुरू हुआ, यहाँ का लोड जो है ना कम हो गया, समझे।
अब जो है ना, ये लोग जो है ना सिलेक्टेड काम कर रहे हैं। कौसा कब्रिस्तान के जो लोग हैं वो ये चाह रहे कि भाई इसकी मट्टी वापस से वैसी बिसान ना मारे, इसलिए जो है ना सिलेक्टेड, जैसे इसी इलाके के रफीक भाई, यही गांव का जो हमारा एरिया पड़ता है, अलमास से इधर तक के, कंपाउंड से इधर तक के, इधर की जो भी मैयतें आती है उनको पहला प्रेफरेंस देते। अगर इसके अलावा किसी का आता है तो किसी ने, हमने रिक्वेस्ट कर दिया, कभी रफीक भाई ने रिक्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल, सिराज भाई ने बिल्कुल। कर दिया। ये तरीके से अभी ये लोग कब्र सुनिए ना, कब्रिस्तान हैंडल कर रहे हैं। एक कब्रिस्तान 3 एकड़ में हमको मिल चुका है। उसकी जो भी शिकायतें थी तकरीबन खत्म होने को आई है। पहले दलदल था, ये था, वो था। सबसे पहले इसको एक्सपोज करने वाला मैं हूँ, जिसकी वजह से मेरी सीट खतरे में आई, मेरी पार्टी में पोजीशन खतरे में आई, लेकिन मैंने उसका कोई वो नहीं करते हुए मैंने वो चीज को एक्सपोज किया, ये सोच के कि दूसरे ही दिन पूरा मुमरा कोसामा उमड़ आएगा। मैंने एक स्कैंडल ओपन किया था कि भाई दलदल में हम लोग को कब्रिस्तान मिल रहा है। लाइव जाके मैंने वहां पे से गटर का पानी निकाल के दिखाया था। तो मेरी ये सोच थी कि भाई दूसरे दिन मुमरा कोसा के हजारों लाखों लोग वहां के खड़े रहेंगे, हमको नहीं मांगता है, तो प्रशासन मजबूर होकर उसको कैंसिल करता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी ये चीज की कमी है, सुस्तापन है। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे जाके मैं कुर्सी डाल के बैठा था, 11 बजे तक के तपती धूप जब सर पे नहीं आई ना, एक बंदा नहीं आया, कोई नहीं आया। यानी शहर की फिक्र बाद में जो यानी MIM के पार्टी के लोग कर रहे, और भी फिक्रमंद कमेटी के लोग कर रहे, और बड़े बड़े पर्सनालिटी कर रहे, उस वक्त अगर ये सब के सब जमा होकर वहां खड़े हो जाते ना, तो आज ये हाल नहीं होता। लेकिन हम ईमान वाले, जो अल्लाह को मंजूर वही होना है, इस पर हमारा ईमान है कि नहीं है? तो अल्लाह की मंजूरी थी कि कब्रिस्तान वहीं आएगा। हालात आए, कुछ नरम गरम हुआ, कीचड़ दलदल ये वो सब होने के बाद में आज 3-3.5 फीट ऊपर तक के भरनी की जा रही है उसकी। यानी अब हमारी जो मरहूम मैयतें है वो अब हम बोल सकते हैं कि भाई 70-80% जो है ना सुकून में है। तो ये सुधार आ गया है। कौसा कब्रिस्तान की जरूरत अपनी जगह है। मैं आप लोग सबके जरिए अपील करता हूँ, पूरे मुमरा कौसा के लोगों की, जो कौसा के या कब्रिस्तान के फिक्रमंद है, मैं अभी 5,000 रुपया मेरी तरफ से वो मट्टी भरने के लिए दे रहा हूँ। ये मेरी अपील है पूरे मुमरा कौसा के लोगों से कि आए कौसा कब्रिस्तान के पास में। कल मैं कमेटी के लोगों को अपील करूंगा, एक टेबल डाल के बैठे, जो पैसा उधर आएगा चंदे का, कोई सदका जकात फितरे का नहीं, हमारा कमाया हुआ साफ सुथरा पैसा, फिक्र से कि भाई कल को हमको इसी मिट्टी में जाना है, समझे ना। ये फिक्र से वहां पर आए, और 20 लाख रुपया कोई बड़ी रकम नहीं। अगर 1,000 रुपया दे देंगे तो 20,000 लोगों से काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, पहले बात ना उनको होश की गोली खा के करना चाहिए। बेहोश रहते हैं क्योंकि उनको होश ही नहीं रहता वो कह क्या रहे। उसमें पहली बात, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ सब्जेक्ट को पढ़े, कि वहां पर जाके सर्वे करे कि कब्रिस्तान लगे, मतलब कब्रिस्तान के नजदीक करीब में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां जाके सर्वे करे। दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि प्रभात सुधार नगर निधि और नगर सेवक निधि नगर सेवक के नाम से आती है। उसमें देखना चाहिए था कि अगर वो निधि, जो निधि का कौसा कब्रिस्तान के ट्रस्टी ये बोल रहे हैं कि हमारी कब्रिस्तान में इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ, वो निधि सिराज डोंगरे साहब के लेटर मांगनी पर आई है, या उनके प्रभात सुधार नगर सेवक उनके नाम पर आया है, कि हसीना अब्दुल अजीज शेख के नाम पर आया है, कि जफर नुमानी के नाम पर आया है, कि हफीजा नसरुद्दीन नाइक साहबा के नाम पर आया है। बैठे मुंह में आया बक दिए, चारों नगर सेवक ने मिल करके बांट करके खा लिया, फिर MLA ने बांट के खा लिया। अरे पहले पता तो करो बजट किसका है, किसके नाम का है। अजीत भाई, सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए। सबसे पहले आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है, पूरा शहर हमसे सवाल करता है, सुबह की नजर से देखता है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हो तो तुमको कोई काम धंधा नहीं है, ना आप कभी कोरोना काल में कोई काम करते हुए दिखे, ना कोई सोशल काम। पेपर लिए निकल गए, खड़े होकर के पढ़ करते रहते हो, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी राजनीति में। मैं चैलेंज से कहता हूं कि काम के हिसाब में आप मंच लगाओ, मैं मंच लगाता हूं, आप हमारे कामों का हिसाब दे दीजिए, मैं जिंदगी भर सियासत छोड़ दूंगा। मुंह से बोलने से सियासत नहीं होती, वर्किंग करो। कब्रिस्तान के टाइम पर हो चाहे कोरोना काल के टाइम हो, हमने हमारी जान पे खेल करके काम किया है। आप हमारे ऊपर एलिगेशन कराते हैं, चाहे कोई जाए ना जाए, लेकिन हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे उनके खिलाफ FIR करने की, क्योंकि आपने हमको शहर में बदनाम करने का काम किया है। आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की क़यादत में। और एक चीज और बता दूं, शहर में बहुत तेजी से रूमर फैल रहा है, पेपर में हमने कुछ देखा
कि राष्ट्रवादी के नगर सेवक फराना, सुन लो, राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवक मुमरा को सके, जहां तक मैं जानता हूं माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की क़यादत में काम करेंगे और सारे लोग राष्ट्रवादी से ही इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी खुलासा करता हूं। एफआईआर दर्ज कराने कब जा रहे हैं आप? जाएंगे, हमारे सीनियर सिराज डोगरे साहब यहाँ मौजूद है, सीनियर सिराज डोगरे साहब मौजूद है, उनकी क़यादत में जाएंगे।